नवाही इलाका में अफसोसनाक वाकया। घरेलू तनाज़े पर मुदस्सिर नामी शख्स ने फायरिंग करके अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूल मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फतेहजंग पुलिस की मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 2 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में जमील, नबील और वक्कास शामिल। कबूला शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कामयाब कार्रवाई पर अहले इलाका का पुलिस टीम को खराज तहसीन। उकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। छापा मारकर भारी मिकदार में मिलावटशुदा मसालाजात बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। निजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि किसी भी इंसानी जानों से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। और गाजी में डीपीओ हरिपुर इमरान शाहिद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद। अहले इलाका समेत सहाफियों ने भरपूर शिरकत की। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मांझ और मैं हूं जकी इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि भेरा के नवाही इलाका नबी शाह जीरी में अफसोसनाक वाकया। घरेलू तनाज़े पर मुदस्सिर नामी शख्स ने फायरिंग करके अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेवन शरीफ के नवाही इलाके से नामालूम शख्स की बोरी बंद लाश बरामद। अतला देने के बावजूद पुलिस टीम मौके पर ना पहुंची। मकामी लोगों ने लाश को दरिया से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाहाबाद के नवाही गांव अरजानीपुर में चोरी की वारदात। नामालूम चोरों ने अमीन नामी शख्स के करियाना स्टोर पर वारदात की। मुलजमान की फायरिंग से दुकान मालिक मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया। फायरिंग से मामूली जख्मी हुआ। मजीद जानते हैं अरशद सावल की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे की कहावत हकीकत की दुनिया में कभी कभार ही सादिक आती है। इलाहाबाद के नवाही गांव अरजानीपुर में एक गरीब आदमी अमीन नामी शख्स की करियाना स्टोर की दुकान पर रात की तारीकी में चोरों ने छत को उखाड़ना शुरू कर दिया। तो मालिक को मालूम होने पर घर के सहन में आया तो छत पर खड़े चोरों ने पहले ईंटों का वार किया, फिर सीधी फायरिंग कर दी। दुकान का मालिक बाल बाल बच गया। गोली जिस्म के साथ से गुजरती हुई जख्मी कर गई। रात में महल्लेदार ने मन किया कि थोड़ी रस्ते से ना कुछ चोर आए हैं दुकान के। मैं सर बाहर निकलिया तो उन्हें मन किया कि बाहर निकल बंदे रस्ते च लगे फिर। मैं बाहर निकला छत पट रहा सन तो उन्हें उत्तों मैं ईटा मार दी ने। मैं जल्दी नाल हथ किया, सिर बच गया। तो बाकी जरा ना मैं सीधा उन्होंने वाले वेखन लग्या, अगों उन्हें मैं फैर मार दिता। तो फैर जनाब कमीज के विचों फड़ के सारा लग गया। फिर भी अल्लाह पाक ने मैनू बड़ा रखा है जी। अल्लाह का करम हो गया। मैं डिग पिया, महल्लेदार पहुंच गए जल्दी जल्दी। महल्लेदारों ने मगर पीछा किया लेकिन वो निकल गए ने। 15 की कॉल पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू करते हुए शक की बुनियाद पर एक आदमी को अपनी हिरासत में लेकर कश्मीर के नवाही गांव यकूब कैसू में सोलंगी और लशारी बरादरी में लड़की के अगवा के मामले पर झगड़ा। लड़की के भाई लियाकत लशारी का कहना है कि सोलंगी बरादरी के अफराद ने 5 रोज कबल ज़ुहरा बीबी को अगवा किया। बेटी की बाजियाबी के लिए वालिद मुबारक अली के घर गए तो सोलंगी बरादरी के अफराद ने उनको कत्ल कर दिया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई गई। एबटाबाद के नवाही इलाका में अफसोसनाक वाकया। गैस लीकेज के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की रिपोर्ट में।
एबटाबाद सलहट कमरे में गैस भर जाने से 3 अफराद जान बहक। सलहट PSO पंप के करीब सुई गैस कमरे में भर जाने के बायस एक ही खानदान के 3 अफराद अबदी जिंदगी सो गए। तीनों लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जान बहक होने वालों में शोहर अमजद वल्द मस्कीन, आमिना बीबी जोजा अमजद मस्कीन और 25 दिन की मासूम कली हुमेरा अमजद शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि एबटाबाद, कुंजकेहाल, सलहट और मलकपुरा में गैस की फराहमी का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया और दिन और रात गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है और माह नवंबर और दिसंबर में 6 कीमती जानों का ज़िया हो चुका। आरवाला पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। SHO थाना सिटी राना इमरान टीपू की टीम ने 3 रुकनी डकैत गैंग को धर लिया, माल मसरूका बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर के अहकामात और DSP सर्कल आरिवाला शब्बीर अहमद वड़ायत की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। SHO थाना सिटी राना इमरान टीपू की टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम के तहत 3 रुकनी डकैत गैंग धर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में दानिश सयाल, शब्बीर अहमद और सखी मोहम्मद उर्फ माही शामिल हैं। 2 मुलजमान का ताल्लुक आरिवाला और एक का खानपुर से बताया जा रहा है, जो शहर भर की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। मुलजमान के कब्जा से 12 अदद मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिए, जबकि मुलजमान से मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुटियारी के नवाही इलाका में पुलिस मुकाबला। पुलिस ने एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं अली फैजान की रिपोर्ट में। मटियारी के करीब नसरपुल लिंक रोड पर पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। बदनाम जमाना डाकू सफीर गहलोत जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। SHO मटियारी और DSP मटियारी ने बताया है कि नसरपुल लिंक रोड पर पुलिस पार्टी ने दौरान गश्त खैमा इत्तला मिली कि कुछ 3 मुलजिम जराइम के इरादे से नसरपुल लिंक रोड पर खड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मुलजमान ने पुलिस को देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर दिया गया। जख्मी मुलजिम की पहचान सफीर गहलो के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम सफीर गहलो पर 10 से जायद डकैतियां, चोरियां और लूटमार के मुकदमा दर्ज हैं। जवाबदार ने कल रात को मटियारी शहर के पीनूरशाह मोहल्ला में एक दुकान से मोबाइल फोन भी छीनकर चोरी किया था, जिसकी CCTV फुटेज भी मिली है। कैमरामैन सलमान अली के साथ फतेह जंग पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2 किलोग्राम से जायद चरस भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान में जमील, नबील और वकास शामिल हैं। लसबेला में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 13 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जवानों को आला कारकर्दगी के बेहद सराहा। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का कहना है कि हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफ अमल है और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और कबूला शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। यहाँ पे आपको बताएं कि कबूला शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जिना एयरपोर्ट कराची पर महकमा कस्टम की कार्रवाई। 1.5 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। मॉडल कस्टम्स कलेक्टर एयरपोर्ट JIAP कराची ने 1.5 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर तैनात कस्टम्स के अमले ने सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 705 से जिद्दा जाने वाले 2 पाकिस्तानी मुसाफिरों हमदुल्ला और अब्दुल लतीफ के सूट केसेस को कस्टम्स के स्कैनिंग मॉनिटर पर मौजूद कस्टम्स के ऑपरेशन की निशानदेही पर रोककर सूट केसेस के हैंडल्स, रॉड्स और अंदरूनी गत्ता की तह में इंतहाई महारत से छुपाई गई 1130 ग्राम हीरोइन पाउडर और 260 ग्राम एम्फेटामाइन क्रिस्टल, टोटल वजन 1390 ग्राम मंशियात, जिसकी बैनुल अक़वामी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी है, बरामद करके जब्त करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया।
तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुलजमान को कस्टम्स और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मिजाज अदालत से रिमांड हासिल करके मुलजमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कलेक्ट्रिक एयरपोर्ट नदीम मेहमद और एडिशनल कलेक्टर असदुल्ला लाड़क की सरबराही में गुज़श्ता 20 दिनों में ये चौथी कार्रवाई है। कामयाब कार्रवाई पर कलेक्टर नदीम मेहमद और एडिशनल कलेक्टर असदुल्ला लाड़क ने असिस्टेंट कलेक्टर डिपार्चर वकार हैदर और अमले की कारकर्दगी को सराहा और इस बात का अहाता किया कि एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट के अफसरान और अमला इस तरह शबो रोज तंदुही के साथ स्मगलिंग और मुल्क को बैनुल अक़वामी तौर पर बदनाम करने की मज़मूम कोशिशों की मुलव्वस। करोड़ लाल में मुलजमान से बरामद शुदा मंशियात को इलाका मजिस्ट्रेट उमर फरूक की ज़ेर निगरानी थाना करोड़ में आग लगाकर तल्फ कर दिया गया। मंशियात उल्फी के दौरान सब इंस्पेक्टर नौशरवान मोहम्मद सलीम इंचार्ज माल खाना करोड़ और दीगर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि उकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। अयूब पार्क के इलाका में कायम मसाला जात बनाने वाले यूनिट पर छापा मारकर भारी मिकदार में मिलावट शुदा मसाला जात को कब्जा में ले लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट माफिया के खिलाफ ट्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की हरगिज इजाजत न दी जाएगी। और कराची में कुरंगी रोड के करीब महकमा एक्साइज की कार्रवाई। मुलजमान को गिरफ्तार करके 5 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज के वजीर मुकेश चावला, डीजी नार्कोटिक्स, डीजी एक्साइज डायरेक्टर रियाज खोसो की हिदायत पर एईटीओ ने कोरंगी लखवी चंद और एटीओ ख्वाजा वसीम की कार्रवाई। कोरंगी रोड नजद वीटा चौरंगी के करीब कार्रवाई करते हुए रिक्शा में सवार मुलजम नसीबुल्लाह वलद मिर्जा खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के रिक्शा से 15 किलो का आला क्वालिटी का मंशियात बरामद कर लिया गया, जिसकी मालिक बैनुल अक़वामी सतह पर लाखों रुपए की है। एईटीओ ख्वाजा वसीम के मुताबिक मुलजम अरसा दराज से रिक्शा की आड़ में कोरंगी, क्लिफ्टन और डिफेंस में मंशियात फरोख्त करता था। मुलजम के खिलाफ 11/2022 मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एईटीओ के मुताबिक मुलजम से मजीद तफ्तीश जारी है। जल्द दीगर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। हैदराबाद में सुई गैस की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग फंक्शनल रफीक मक्सी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। सुई सदरन गैस ने हैदराबाद की आवाम का इस महंगाई के दौर में जीना मुहाल कर दिया। घरेलू सार्फिन गैस के गैरलानिया लोड शेडिंग और कंप्रेशर का जालिमाना इकदाम वफाकी हुकूमत की नाअहली का सबूत है। हैदराबाद में मुस्लिम लीग फंक्शनल जिला हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी रफीक मक्सी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी होने के बावजूद भी सिंध की आवाम के साथ इतना जुल्म कर रही है। सुई सदरन गैस कंपनी में नाअहल और करप्ट अफसरान का कब्जा है, जिनकी वजह से हैदराबाद की आवाम अजाब में मुब्तला है। इस महंगाई के दौर में गैस का ना होना हैदराबाद की आवाम के लिए एक और मुसीबत है। बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, चूल्हे ठंडे और आवाम मेहमान नवाजी से भी कासिर है। हैदराबाद पूरे सिंध को गैस मुहैया करने वाला शहर है, लेकिन हैदराबाद खुद गैस से महरूम है। वफाकी सरकार से इत्तेहादी इस जालिमाना इकदाम पर क्यों खामोश है? आखिर सिंध की आवाम का कसूर क्या है जो सर्दियों में गैस से महरूम है और गर्मियों में बिजली से महरूम? एहतजाजी मुजाहिरा ओल्ड कैंपस से हैदराबाद प्रेस क्लब तक निकाला गया और सुई सदरन गैस कंपनी और हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक मुस्लिम लीग फंक्शनल के हाजी नियाज अहमद, माजिद शाह, गुलाम मुस्तफा, लाला व दीगर कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर में काला खताई नारूर रोड जो 4 अजला के लाखों अवाम की गुजरगाह है, मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। मजीद जानते हैं कमर की इस रिपोर्ट में। 4 अजला लाहौर, शेखपुरा, नारवल और सियालकोट रोड को मिलाने वाली कालखताई नारवा रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। गहरे खड्डों के बायस ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियाँ चलाने से इनकार कर दिया है। अवाम को सफरी सहूलत न मिलने पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल का तवील अरसा बीत गया, किसी अवामी नुमाइंदे ने तवज्जो नहीं दी। कई बार अरकान असम्बली ने इफ्तिताह किए, लेकिन वादे वफा न हो सके। चारों अजला के अवाम परेशान है कि ये क्या हो रहा है। मज़कूरा अजला के 2 वफाकी वजीर हैं। कबल अजीब मज़कूरा रोड की तमीर के वादे किए गए, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका।
सफरी सूरत हर हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी होती है, लेकिन अवामी एहतजाज पर भी अरकान असम्बली की मैनी शेष खामोशी समझते पैदा है। आइए जानते हैं अवाम के तासरात। जी जनरल सैकटरी सदर नारंग मैं हुकूमत के जोड़े नुमाइंदे ने साढ़े नारंग मंडी के हवाले इन्होंने तवज्जो दिलाना चाहिए। काला ताई रोड बार बार इन्होंने कहीदा है जो टूट फूट का शिकार है जो आवाम के वास्ते मुसीबत वाले जान बनया हुआ है, लोगों से सफर करना मुश्किल हो गया। मैं इन्होंने ऐलान कहना वा कि अगर तवज्जो खसूसी तवज्जो देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो साढ़े हल वोट मंगने वास्ते दोबारा तशरीफ ना लिया। ये इज्तिमाई मामला है, फौरी आगे बढ़े और आपको बताएंगे बडशाह में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं राना उस्मान राजपूत की रिपोर्ट में। दिन पे दिन महंगाई ने गरीब लोगों का जीना महाल कर दिया। खाने पीने की एशिया के रेट आसमानों को छूने लगे। आम गरीब लोग दो वक्त की रोटी को तरस गए। हुकूमत की मारी आवाम बेरहम और मुनाफाखोर दुकानदारों के जुल्म से न बच सकी। दुकानदारों ने हर चीज पर अपने रेट कायम कर दिए। दुकानदारों के पास रेट लिस्ट गायब। दुकानदार दोनों हाथों से गरीब लोगों को लूटने में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि जिला भर में प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट गैर फाल है, जिसकी वजह से सब्जियों के रेटों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। जबकि जो सिंध हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा दिया जाता था वो अब दुकानदारों और मार्केटों में फरोख्त किया जा रहा है। सब्सिडी है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो 5 रुपए ज्यादा देके दुकान पे रख दे, ये उन लोगों के लिए, ये हमारे लिए है ही नहीं। ये है कि हम अपने बिरसा के शहर में जो देख रहे हैं महंगाई का जोर बढ़ता ही जा रहा है। गरीब मस्कीन मजदूर जो भी तबका है वो बेचारा बहुत ही परेशान है। बिरसा और जिला भर में यूटिलिटी स्टोर न होने के बराबर गरीब आवाम को खाने पीने की सस्ती एशिया के लिए परेशान हो गई। हुकूमत को चाहिए कि जिला भर में मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन ले और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। और मातली के नवाही देहात के मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इकराम वाह केनाल पर पुल न होने के बायस अहल इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं राउशकील की इस रिपोर्ट में। मातली की यूसुफ अलकारा के गाँव कबूल मोहम्मद जैजो के रहायशी पुल न होने की वजह से अकरम वाह कैनाल पर लगी पुल सरात नुमा तार से गुजर कर जाने पर मजबूर है। तुलबा इल्म के हसूल के लिए इस तार से गुजर कर स्कूल जाते हैं, जो कि किसी बड़े साने का सबब बन सकता है। 1.5 साल कबल पुल की तामीर का काम शुरू किया गया था, मगर ठेकेदार की अदम तवज्जो की वजह से काम मुकम्मल न हो सका। कैमरा टीम के साथ राव शकील, KNN मातली। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। मुझे बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि शहर को खूबसूरत व सर सबज शदाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरो कर लाए जाएंगे। शहर के मरूफ चौराहों को खूबसूरत और मानोमेंट और तरीकी इमारतों को बरकी कुमकुम से रास्ता किया जाएगा। इन ख्यालात के हज़ार उन्होंने शहर की खूबसूरती के इकदाम का जायजा लेते हुए इकाला स्थायी इजलास के सदारत के दौरान किया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़ायद पर उड़ायत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान, MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस तालब रंधावा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियाँ मोहम्मद आसिफ PH के अफसरान मौजूद थे। मुझे बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर ने शहर को सरसब्ज व शदाब बनाने के लिए सजरकारी को फ़रोग दिया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से वसी पैमाने पर सजरकारी की जाए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इदारों बाशमूल कारोबारी मरकज़, बैंकों, तजारती इदारों को पाबंद किया जाए कि वो अपने दफातर और इमारतों के सामने खाली जगहों पर ग्रीन बेल्ट कैंप करें और शहर के दाखिली रास्तों को मजीद बेहतर बनाएं। कैमरा मैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। सियालकोट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल अफसरान का इजलास। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने खिताब करते हुए कहा कि नक्शाजात की फीस जमा न कराने वालों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम नियाजी की हिदायत पर नक्शाजात की फराहमी तेज करते हुए जिला कौंसिल के 9 नक्शाजात मालकान के हवाले किए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 13 नक्शे मंजूरी के बाद मालकान के सुपुर्द किए। उन्होंने मजीद कहा, बिल्कुल जो है सियासत से मुखातिब होकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी पूरी कोशिश है कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करें
आप जो सिलसिले हैं जिस तरीके से भी आप समझते हैं कि जो के मामला है उसको ट्रांसपेरेंट करें, बेहतर करें और बेहतर से इम्प्लीमेंट करें। हमने बेहतर तरह DPDC की थी और ख़ास तौर पे कन्वर्जन के बहुत सारे केसेस प्रूव किए थे। तो शिकायत से बचने के लिए ताकि लोग निचला तबका जो है निचले हमारे अहकात में आप लोग एक्सप्लॉइट न कर सकें, तो आज 21 नक्शे जो है उनसे पास करा के अपनी टीमों से और जितने भी हमारे ओनर थे उनको खुद बुला के हमने हाथ से डिलीवर किए ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो। जो ओपिनियन है पब्लिक ऑफिस के बारे में कि यहाँ पे खुदा भरोसा जो है जब तक करप्शन ना की जाए या जब तक उनको पैसे नहीं दिए जाए काम नहीं होते, तो हमारी कोशिश है बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन गाजी में DPO हरिपुर इमरान शाहिद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले काला समेत सहाफियों ने भरपूर शिरकत की। अहले आने इलाका ने DPO हरिपुर को खुली कचहरी के इनेकाद और गाजी आमद पर खुशामदीद कहा और अपने दरपेश मसाइल से आगाह किया। DPO ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO का कहना था कि मंशियात फरोशों और कब्जा माफिया समेत जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और रावलपिंडी में डेरा ताजी खोकर मुस्तहिक अफराद की खिदमत में पेश है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत ताजी खान खोकर मरहूम के बेटे समाजी शख्सियत फरक खान खोकर ने अपनी शख्सियत और डेरा ताजी खोकर के बारे में कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। दुनिया आपको सुनती है कि आप लोग आए, आप लोगों का शुक्रिया। अच्छा फरक भाई, ये बताएं कि आजकल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है मसरूफ़ टाइम है, हर बंदे की मसरूफियात होती हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी हम देखते रहते हैं, ठीक है, हर जगह पे आप जाना आना, ठीक है, आपके डेरे पे भी काफ़ी देखें पब्लिक आती है, तो ये किस तरीके से आप मैनेज करती हैं? बाहर तो मैं इतना आता जाता नहीं हूँ पाकिस्तान में, कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ, दुश्मनी है और हालात आपको पता है थोड़े गड़बड़ रहते हैं पाकिस्तान में, एहतियात करता हूँ। डेरा तो है ही लोगों की वजह से, डेरा वही होता है कि यहाँ पे अवाम आए, लोग मिलें, तो जो बंदा नमाज के लिए 5 टाइम निकाल लेता है वो लोगों के लिए भी लाजमी निकालता है। वक्त निकालना पड़ता है, ये अवाम का प्यार है, दोस्तों भाइयों का शुक्रिया। जिसने हमने कहा आजकल किसी के पास टाइम नहीं है तो ये भी सारे टाइम निकाल के आते हैं मिलने, तो मेरी कोशिश होती है सब भाई दोस्तों से मुलाकात करूँ। देखें लोग ऐसे हैं कि जो मुखालफीन हैं आपके, और कुछ तरफ हम आपकी अच्छाइयाँ भी देखते रहती हैं, इसकी क्या वजह, आखिर इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुखालफ तो लेकिन जब से दुनिया बनी है सब के रहे, बड़े बड़े उलमा कराम के भी लोग मुखालफ रहे हैं। उनको आप मुझे कोई ऐसा बंदा जब से दुनिया बनी है बताएं कि सब उसमें मुत्तफिक हूँ। तो ये इस्लाम का रास्ता, नेकी का रास्ता, ये ऐसा रास्ता है कि यहाँ पे रोज़ 10-20 मुखालफ नए आते रहते हैं, तो जितने मुखालफ आते हैं अल्लाह पाक आपको उतनी तरक्की देता है, उतना मजबूत करता है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे डेरा ताजी खोकर पे जो है हम देखते रहते हैं आपकी आईडीज़ पे तकरीबन दूसरे तीसरे दिन जो है मदरसे के तलबा आते हैं, उनसे दीनी तालीम होती है, उनके लिए लंगर का एहतमाम होता है, उनको आप अपनी जानिब से ताइफ वगैरह देते हैं, तो ये सब करके आपके दिल को क्या मिलता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। हर तीसरे या चौथे दिन मैं बच्चे मदरसों के साथ बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, यहाँ पे वो कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह पाक का कलाम करते हैं, तो मेरे डेरे पे बरकतें आती हैं। तो मैं तो आपको बताया कि बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मैंने यतीम बच्चों के साथ, ओल्ड एज हाउस वालों के साथ, नाबीना लोगों के साथ टाइम गुजारता हूँ, तो बहुत कुछ याद आता है, बड़ा वक्त याद आता है, तो दिल को सुकून पहुँचता है। जी मुझे भी है बेज़ुबान जानवरों की खिदमत करने का शौक़ है। मैंने लास्ट टाइम अपने डेरे पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया था, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दोस्त डॉक्टर, हार्ट के भी बड़े महंगे वाले, तीत के काफ़ी डॉक्टर्स खुद ही आए, तो उस पर मुझे पे दहशतगर्दी का पर्चा हो गया था मेरे में, लोगों की खिदमत करने का सिला मिला, तो दहशतगर्दी के FIR हो गई थी। अब तो लोगों को पता है सोशल मीडिया बहुत है, मैं खुद भी डेरे की वीडियो लगाता रहता हूँ, तो ये यतीमों के लिए, गरीब बेवा औरतों के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोकियों की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोकियों की जेर सदारत जिला काउंसिल कराची की हेड ऑफिस में तरक्याती स्कीमों के मुतल्लिक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के सदर और वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद, एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची नूर हसन जोकियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर अब्बास तालपुर, चीफ ऑफिसर अयाज हमीद बलोच, चीफ इंजीनियर आसिफ अली शाह समेत जिला काउंसिल कराची के शोबाजात के तमाम अफसरान ने शिरकत की। सालाना इजलास में जिला काउंसिल के अफसरान की जानिब से सालाना रिपोर्ट पेश की गई, जबकि इजलास के बाद मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू करने की तकरीब का इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोकियों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला काउंसिल कराची की इंतजामिया मलीर समेत कराची के दही इलाकों में आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। मलीर के गोठों में मच्छर मार स्प्रे के लिए नई मशीनरी खरीदी गई है ताकि तमाम गोठों में मच्छर मार स्प्रे हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जिला काउंसिल कराची को फंड्स दिए गए हैं। वजीराबाद में नौ तैनात डीपीओ फारूक अमजद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर वट्टू की हिदायत पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स की इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान नजीर ने कासिम बेलार लैंड रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। रेवेन्यू अमले की हाजिरी और रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल की। शहरियों की दरख्वास्तों पर अहकाम जारी किए। इस मौका पर उनका कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से ओपन डोर पॉलिसी का अमल नफाज किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स पर शहरियों के लिए मिसाली सहूलियात फराहम की गई हैं। रिकॉर्ड दुरुस्तगी, फर्द मलकियत और फौरी रजिस्ट्री के लिए शफाफ सिस्टम का नाफिज किया जाएगा। उकाड़ा में अंजुमन ताजरान की जानिब से हलफ बर्दारी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। मरकजी अंजुमन ताजरान जिला उकाड़ा रजिस्टर्ड की जानिब से निजी मार्की में हलफ बर्दारी की रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान एजाज चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आल पाकिस्तान मोहम्मद नईम मीर, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच, सदर अंजुमन ताजरान पंजाब शाहिद गफूर प्राचा और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब हाजी अब्दुल रऊफ मुगल थे। तकरीब में अंजुमन ताजरान के तमाम ओहदेदारान, सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, वुकला, डॉक्टर्स और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल आल पाकिस्तान मोहम्मद नईम मीर ने मरकजी अंजुमन ताजरान उकाड़ा रजिस्टर के तमाम ओहदेदारान से हलफ लिया। बाद अंजुमन ताजरान एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान से भी अपने फराइज की अदायगी एहसन तरीके से निभाने के लिए हलफ लिया गया। तमाम ओहदेदारान की जानिब से अपनी जिम्मेदारियों को मुखलिसाना मेहनत और लगन से निभाने के लिए अपनी तमाम अंजुमन से अहद वफा किया। सरपरस्त आला नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा इम्तियाज अहमद भट्ट ने भी एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर बनने पर हलफ लिया और अपनी मरकजी क़यादत की जानिब से नोटिफिकेशन भी वसूल किया। मरकजी अंजुमन ताजरान रजिस्टर की जानिब से तमाम ओहदेदारान और सियासी शख्सियात को शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में आए शुरका की जानिब से मरकजी अंजुमन ताजरान रजिस्टर के मेन किरदार और सदर अंजुमन ताजरान उकाड़ा शेख रियाज अहमद, अब्दुल वहीद बुल्लर, चौधरी इमरान एडवोकेट और चौधरी जैन साहब की इस काविश और शानदार तकरीब हलफ वफादारी पर मुबारकबाद पेश की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर खान ने 500 केवी HVAC ग्रिड स्टेशन नौशहरा का संगे बुनियाद रख दिया। वफाकी वजीर ने कासा हजार पावर प्रोजेक्ट के तहत HVDC कन्वर्टर स्टेशन पर तमीराती काम की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। 500 केवी ग्रिड स्टेशन नौशहरा आलमी बैंक की माली मुआवनत से 4.3 अरब रुपए मालियत से तैयार किया जा रहा है।
اور شہر لاہور کے سرد موسم میں بھی سی بی ڈی پنجاب بلیو ورڈ اور کلمہ چوک انڈر پاس ریمارٹنگ منصوبے پر کام 3 شفٹ میں جاری ہے۔ شہریوں کی آسانی کے لیے سی بی ڈی پنجاب انتظامیہ موسمی سختی کے باوجود منصوبے کو بر وقت پورا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ اس حوالے سے ترجمان سی بی ڈی پنجاب کا کہنا ہے کہ رواں ماہ میں فائلنگ کا کام مکمل کر کے انڈر پاس کی کھدائی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ کلمہ چوک انڈر پاس کی مکمل بندش کے حوالے سے ایک جامع متبادل ٹریفک پلان مرتب کر رہے ہیں۔ متبادل ٹریفک پلان کے لیے ٹریفک پولیس لاہور کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین متبادل روٹ پلان جاری کر دیا جائے گا۔ بہاولپور میں بلاول بھٹو زرداری سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود کی ہدایت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے باربر پریس کلب یونیورسٹی چوک تک ایک ریلی نکالی گئی، جس میں اکثر تعداد میں پارٹی ورکرز اور عہدیداران نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں بلاول بھٹو زرداری کے درانہ موقف کو سراہا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قائد بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ بن کر سیاسی سطح پر پاکستان کا نام بلند کیا اور اپنے نانا صاحب کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں قوم متحدہ میں بھرپور کردار ادا کیا۔ گجرات کے قصائی نریندر مودی کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے عریاں کیا اور جالوں نے نریندر مودی کا پتلا نظر راش کیا اور اس موقع پر جالوں نے کوئی نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک کم عمر جو ہے وہ ہمارے خارجہ پالیسی کے جو منسٹر ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو خاص طور پہ، جنہوں نے 4 سال لگائے، 2 دفعہ وزارتیں ملی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور آپ نے ایک تماچا مارا ہے انڈیا کے منہ کے اوپر اور خاص طور پہ مودی کے منہ کے اوپر۔ تو میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس جیسے لیڈر ہونے چاہیے۔ ہمارے ملک کو ان جیسے لیڈروں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آج ہمارا احتجاج جناب بلاول بھٹو صاحب نے اقوام متحدہ میں جو ترجمانی کی ہے پاکستان کی، مودی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گرد ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کہا دہشت گردی ہمیشہ انڈیا سے ہوتی ہے، راہ کے ایجنٹ پاکستان میں بھیجے جاتے ہیں اور وہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ مودی پہ ہم ہزاروں بار لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے قید جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر بھارت کے وزیر خارجہ پر منہ پہ تھپڑ مارا اور اسے بتایا کہ دہشت گردی پاکستان سے نہیں ہندوستان سے ہوتی ہے اور سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد مودی ہندوستان کا اس ٹائم وزیر اعظم ہے۔ تو یاد ضلع سجاول کی تحصیل جاتی میں گیسٹرو وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک ہی خاندان کے 10 سے زائد لوگ گیسٹرو میں مبتلا ہو گئے۔ ہسپتال میں سہولیات کے فقدان کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ضلع سجاول کی تحصیل جاتی میں گیسٹرو وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک ہی خاندان کے 10 سے زائد لوگ گیسٹرو میں مبتلا ہو گئے۔ ہسپتال میں سہولیات کے فقدان کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نوشہرہ کے نواحی علاقہ میں فلاحی ادارے کا احسن اقدام، سیلاب متاثرین میں نقد رقم اور معذور افراد نے ویل چیئرز تقسیم کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ماجد خٹک کی رپورٹ میں۔ نوشہرہ کے تحصیل پبی کے علاقے بانڈا شیخ اسماعیل میں سیلاب متاثرین کی آبادکاری اور کاروباری زندگی دوبارہ شروع کرنے کے سلسلے میں معاون فاؤنڈیشن کی جانب سے 60 گھرانوں میں 50-50 ہزار روپے کے رقوم کے ساتھ معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی گئی۔ اس حوالے سے معاون فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیح متاثرین کی آبادکاری ہے۔ ہم تعلیم پہ کام کرتے ہیں، تو ایک ہمارے ساتھی ہیں امریکہ میں، ان کا نام ہے رفیق صاحب، تو انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ آپ فلڈ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم تو نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے لوگوں کی بڑی بری حالت ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو میں مدد کروں گا۔ تو یہ جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے، پہلے ہم نے چیک کیا، ادھر راشن دیے لوگوں کو، پھر مچھردانی، پھر گرم کپڑے دیے، اور آج پھر یہ پیسے بھی دیے لوگوں کو تاکہ وہ اپنا کو کاروبار کر سکیں، اور یہ ویل چیئر جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے، اور امید ہے کہ اس سے لوگوں کا اپنا کاروبار کو کام شام شروع کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک میں بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر کوئی بہت سے جو مخیر حضرات باہر رہتے ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں اور سارے پاکستان کے لوگ ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب لوگوں کی یہاں مدد کریں،
तालीम में भी, हुनर में भी, और ये स्पेशली जब कुदरती आफात आती हैं तो उसमें वो हमारी बहुत मदद करते हैं। इससे पहले माउन फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मराहल में राशन पैकेजेस और सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात भी नारोवाल में बैरिस्टर हसन अनवार के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर हसन अनवार का कहना था कि ऐसे इक़दामात का मकसद आपस में भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। हम तमाम पाकिस्तान यकजान होकर ही मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जामपुर में डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर सैयदा गाजिया आसिफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हुनरमंद अफराद और तरबियत याफ्ता इफरादी कुव्वत नागुज़ीर है। महकमा ज़कात मुस्तहिक अफराद के लिए अलाउंस, दीनी मदारिस के तलबा के लिए वज़ाइफ और नादरा बच्चों को हुनरमंद शहरी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खतीर फंड जारी कर रहा है। मुस्तहिक तलबा व तलबात को माहाना वजीफा दिया जा रहा है। साहिब सरोवत अफराद की ज़कात का बेहतरीन मसरूफ महकमा ज़कात है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर अमीन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ताहिर अमीन का कहना था कि क्रिसमस का त्यौहार सलामती, अमन, मोहब्बत, भाईचारे और खुशियाँ बांटने का दिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादगी और मोहब्बत के सबक से भरपूर है। क्रिसमस के त्यौहार पर हमें ये अहद करना है कि हम अपने ज़ाती मुफादात से बालातर होकर इंसानियत की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेलौस काम करें। आप यहाँ पे आपको बताएं कि ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर अमीन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ताहिर अमीन का कहना था कि क्रिसमस का त्यौहार सलामती, अमन, मोहब्बत, भाईचारे और खुशियाँ बांटने का दिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादगी और मोहब्बत के सबक से भरपूर है। क्रिसमस के त्यौहार पर हमें यह अहद करना है कि हमें अपने ज़ाती मुफादात से बालातर होकर इंसानियत की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए बेलौस होकर काम करना है। खानका डोगरा के मुकामी चर्च में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा अरशद समेत दीगर शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में मकामी चर्च में क्रिसमस केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम फातिमा अरशद, तहसीलदार चौरी तनवीर हुसैन, SHO सरदार खुरम शहजाद डोगर, चेयरमैन मुदस्सर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अनमन ताजरान मजर इकबाल शराजी समेत सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मसीह बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चर्च इंचार्ज पादरी कमर मसीह, सेक्रेटरी साबर वसीम अठवाल, निसार इकबाल ने क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने पर सब शुरका का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि हम भी पाकिस्तान के वफादार हैं और हमारे बुजुर्गों ने भी आज़ादी के मौका पर मुसलमानों के शाना बशाना कुर्बानियां दी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमें अपने मजहबी त्यौहार मनाने पर न सिर्फ मुकम्मल आज़ादी हासिल है, बल्कि हमें हमेशा भरपूर मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ भी मिला है, जिस पर हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजमल के साथ बहावलपुर में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने ड्रिंक स्टेडियम में यतीम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाले का प्रोग्राम मुनक्किद किया। स्पोर्ट्स गाला में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्पोर्ट्स गाले में दारुल फलाह, दारुल फाल और होम स्वीट होम के मुकीम यतीम बच्चों और बच्चियों ने शिरकत की और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा, आज ऑर्फन बच्चों का स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, जिसमें हमारे तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में जो बच्चे यतीम बच्चे इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, उन सारे वो यहाँ मौजूद हैं। उन अब भी आपने देखा कि एक बड़ा रंगारंग तकरीब से आगाज़ हुआ है। ये स्पोर्ट्स गाला जो है अपनी नोयत का मुनफरद स्पोर्ट्स गाला है, जिसमें हमारे सिर्फ ऑर्फनेजेस के बच्चे हैं। बस आपका माशरे का, हम सब शहरियों का फ़र्ज़ बनता है कि इन बच्चों के सर पे भी हाथ रखें, इनको वो फीलिंग्स दें जो एक नॉर्मल बच्चों को भी दी जाती हैं।
स्पोर्ट्स गाला में बच्चों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब एंजॉय किया। पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों में ट्रॉफी और बैग तकसीम किए गए। पोजीशन लेने वाले बच्चों ने कहा, नाम शेर अली और मैं क्लास डाम से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया और उसमें सेकंड पोजीशन हासिल की और स्पोर्ट्स गाला में बहुत अच्छा फील हो रहा है। पोजीशन जामियाबाद और गिरदनवा में धुंध का सिलसिला जारी, हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से बच्चों को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दिहाड़ीदार रिक्शा ड्राइवर्स इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बुआना, अमीपुर बंगला, जामियाबाद और गिरदनवा में भी धुंध का राज। धुंध ने डेरे जमा लिए और हद नज़र बिल्कुल ही कम, लोग परेशानी का शिकार हैं। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुतासिर हो गई है, खासकर स्कूल के बच्चे को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। इसके साथ रिक्शा ड्राइवर जो कि दिहाड़ीदार लोग हैं वो इंतहाई परेशानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।